स्टोरीज इन माय वॉइस। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के महान नेताओं की कहानियाँ। आज हम आपके साथ महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण और ग्रेट लीडर के जीवन के कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पढ़कर आप समझ जाएंगे कि आखिर उनका व्यक्तित्व इतना प्रसिद्ध किस वजह से था। यह उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनकी आज के समय में भारत को बहुत जरूरत है। 1. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हमारे देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और अंग्रेजों के मन में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि उनकी हुकूमत की जड़ें हिल गई थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को कौन नहीं जानता। तिलक का भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में एकता बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का प्रारंभ किया। आजादी के दौर में ये 3 स्वतंत्रता सेनानी काफी चर्चित थे: बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन तीनों को लोग लाल बाल पाल के नाम से भी पुकारते थे। तो आइए जानते हैं इस महान व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ कहानियां जो आपको जरूर प्रेरित करेंगी। बाल गंगाधर तिलक की कहानियां। कहानी 1. मिठाई का टुकड़ा। एक समय की बात है, तिलक की माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा ले, ये 2 टुकड़े मिठाई के हैं। इनमें से यह बड़ा टुकड़ा तू स्वयं खा लेना और छोटा टुकड़ा अपने दोस्त को दे देना। तिलक वह दोनों टुकड़े लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अपने दोस्त को मिठाई का बड़ा टुकड़ा देकर छोटा स्वयं खाने लगे। माँ यह सब देख रही थी। उन्होंने अपने पुत्र को अंदर बुलाया और बोली, मैंने तुमसे बड़ा टुकड़ा खुद खाने और छोटा उस बच्चे को देने के लिए कहा था, किंतु तूने छोटा स्वयं खाकर बड़ा उसे क्यों दिया? वह बोले, माँ मुझे दूसरों को अधिक देने और अपने लिए कम लेने में अधिक आनंद आता है। तो ये भी बाल गंगाधर से जुड़ी हुई एक घटना। इस एक छोटे से वाक्य में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, जिसे सुनकर उनकी माँ भी हैरान रह गई। सत्य यही है कि यदि मनुष्य अपने लिए कम चाहे और दूसरों को अधिक देने का प्रयत्न करेगा, तो समस्त संघर्षों की समाप्ति हो जाएगी और स्नेह, सौजन्य की परिस्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो सकती है। कहानी 2. तिलक का साहस। बाल गंगाधर से जुड़ी हुई घटना है, जो कि तिलक के स्कूली जीवन की है। एक समय था जब तिलक अपने स्कूल में थे। उनकी कक्षा के सारे बच्चे कक्षा में बैठकर मूंगफली खा रहे थे। जब सब मूंगफली खा रहे थे तो उसके छिलके कक्षा में ही फेंक रहे थे, जिससे पूरी कक्षा में गंदगी फैल गई। कुछ समय बाद उनके शिक्षक कक्षा में आए। उन्होंने देखा चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वाह, यह देखकर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सभी को चिल्लाया और अपनी छड़ी निकालकर सभी बच्चों को लाइन से हथेली पर 2-2 बार मारने लगे। जब तिलक की बारी आई तब तिलक ने छड़ी खाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं किया। उनके शिक्षक ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तब उन्होंने कहा, मैंने कक्षा को गंदा नहीं किया है, इसलिए मैं मार नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही शिक्षक का गुस्सा और बढ़ गया। फिर शिक्षक ने उनकी शिकायत जाकर प्राचार्य से की। इसके बाद क्या होना था, तिलक के घर पर उनकी शिकायत की गई और उनके पिताजी को स्कूल बुलाया गया। जब उनके पिता स्कूल आए तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे के पास पैसे ही नहीं थे, वो मूंगफली किसी भी हालत में नहीं खरीद सकता। तो यह घटना भी उनके साहस की। उस दिन अगर वह शिक्षक के डर से मार खा लेते तो उनके अंदर का साहस बचपन में ही खत्म हो जाता। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन में कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुके। इस बहुत छोटी सी घटना से हम सभी को एक सबक मिलता है, यदि गलती ना हो तो उसे कभी स्वीकार न करें। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह माना जाता है कि उस गलती में हम भी शामिल थे। इसलिए कभी भी अन्याय के सामने ना झुके। कहानी 3. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा। बाल गंगाधर तिलक का अपना एक अखबार था जिसका नाम था केसरी। उन पर आरोप था अखबार केसरी में
दो क्रांतिकारियों का बचाव करने और स्वराज का आह्वान करने। इस कारण से उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया और साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जेल में रहकर उन्होंने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिख डाली और राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए कई विचार बना। इसके बाद जब उनकी सजा खत्म हुई और वह रिहा हुए तो उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस तरह से इस नारे की शुरुआत हुई। कहानी 4। चौपड़ का खेल। एक समय की बात है, बाल जब छोटे थे, एक दिन उनका मन चौपड़ खेलने को हुआ, लेकिन उनके साथ खेलने के लिए कोई दूसरा दोस्त नहीं था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों न मैं इन खंभे को अपना दूसरा दोस्त बना लूं। तो इस तरह उन्होंने खंभे को अपना दोस्त बना लिया। तो वह अपने सीधे हाथ से खंभे के लिए पासों को डालते और उल्टे हाथ से अपने आप के लिए पासों को फेंक कर खेलने लगे। इस तरह जब वह खेलते हुए 2 बार हार गए, उनकी दादी उन्हें दूर बैठकर देख रही थी। वह तिलक से हंसते हुए बोली, अरे बेटे गंगाधर, तुम एक खंबे से हार गए। दादी की बात सुनकर गंगाधर ने कहा, हार गया तो क्या हुआ, मेरा सीधा हाथ खंबे की तरफ था और मुझे सीधे हाथ से खेलने की ही आदत है, इसलिए खंभा जीत गया और मैं हार गया। कहानी 5। कठिन प्रश्न। लोकमान्य तिलक को बच्चा बच्चा जनता है। वे बचपन से ही बहुत साहसी, निडर और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे। उनकी पढ़ने में अधिक रुचि होने के कारण उन्हें गणित और संस्कृत विषय सबसे अच्छे लगते थे। एक समय की बात है, जब तिलक अपने स्कूल में थे तो जब उनकी परीक्षाएं होती तो वह जो कठिन सवाल होते हैं उनको हल करना ही पसंद करते थे। तब उनके ऐसा करने पर एक मित्र ने उनसे कहा, तुम हमेशा कठिन सवालों को ही क्यों हल करते हो? तुम पागल हो, अगर तुम सरल सवालों को हल करोगे तो तुम्हें परीक्षा में ज्यादा नंबर मिलेंगे। इस पर तिलक ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूँ और जब मैं कठिन चीजों को नहीं अपनाऊंगा तब तक मैं कुछ नया कैसे सीखूंगा, इसलिए मैं कठिन सवालों को ज्यादा हल करता हूँ। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी सीख थी। अगर हम हमेशा ऐसे काम ही करेंगे जो हमें सरल लगते हैं और हमें पहले से आते हैं, तो हम कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जो हमें नहीं आता उसे सीखते जाए और आगे बढ़ते जाए। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम हमेशा आसान विषय, साधारण काम ही करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह लोकमान्य तिलक जी की कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल जरूर दबाएं।